वेलकम है आप सभी का। आप क्या बोल सकती हूँ, वो मेरा ये भी गंदा कर दिया। तो ये कैमरा भी पूरा गंदा हो गया, इसको साफ़ करूँ। पूरा इसकी जो स्टीम थी ना वो यहाँ आ गई। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने आज लंच में बहुत डिलीशियस सब्ज़ी बनाई है, आप कुछ भी समझ लो, बहुत टेस्टी बनाई है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और अभी कम मत करो। और दाल है ये, तो ये दाल हो गई है, मैंने अरहर की दाल चलाई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और ये है वो जो मैंने अभी बनाया है, तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको मैंने क्या बनाया है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मेरी दाल अरहर की मैंने बना चुकी हूँ, वो अभी आपके सामने गैस ऑफ किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा राइस भी हो गया है गर्मा गर्म। ओ माय गॉड, ये राइस कुकर में मैंने राइस भी बना लिया है, ये देखो गरम गरम। ठीक है, अच्छा सर्दियों में क्या गरम खाना ही अच्छा लगता है, तो इसमें ये गरम ही रहेगा, जब तक हम इसको ना खाएं तब तक गरम ही रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी गर्म हुआ तो यहाँ पर मैं इसका वार्म सिस्टम है ना, तो मैं दोबारा से इसमें गर्म करने का सिस्टम है, मैं दोबारा से गर्म कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें दाल कंप्लीट है, उसमें मैंने आलू की भुर्जी बनाई थी और राइस मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एक चीज़ मैंने जो बनाई हूँ अभी, तो ये मेरी ना सासू माँ बहुत बनाती हैं, तो मैंने उन्हीं का देख के ट्राई किया है, क्योंकि मम्मी अक्सर बनाती है दाल चावल के साथ, बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ठीक है, अच्छा ये दही है, मैंने दही मंगवाई थी, तो इसको हटाते हैं यहाँ से दही को। ठीक है, और हाँ अच्छा, ये ब्लूटूथ यहाँ पे क्या कर रहा है जब मैं गाना सुनती हूँ, मतलब जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं क्या गाना भी सुन लेती हूँ। सो ये मेरे किचन में यही रहता है। ठीक है, और हाँ चलो अब हम आपको दिखाते हैं अपना ये दाल चावल के संग खाने वाली सब्ज़ी। अगर आपको कभी अगर आपको पसंद आए ना, अगर आपने अभी तक कभी नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर खाना मेरे कहने पे। सच में गाइस, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। दाल अरहर की दाल बनाओ और हल्दी कम डाल के बनाओ। ठीक है, और उसके बाद राइस तो अपना है ही, फिर उसके बाद आप ये बनाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। दिखाऊं आप लोग को, दिखाऊं, चलो दिखाती हूँ। टेन टेन, ये देखो, ये हमारा चोखा मैंने बनाया है, और मैंने आई नो मम्मी के जैसा नहीं बना होगा, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। और एक्चुअली मुझे ना ये मिर्ची इसमें काट के डालनी थी, लेकिन अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी ना तो मेरे बच्चे फिर नहीं खाने वाले, तो लेकिन मैंने इसको ऊपर से रख दिया है ताकि मैं तो खा सकती हूँ, बच्चे नहीं खा सकते हैं। अच्छा आप लोग को देखो पता भी चल रहा होगा, क्या होता है ना, सर्दियों की जो मिर्च होती है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो मैंने यहाँ बस इसको इस तरह से रखा है। और दाल चावल के साथ ये चोखा बहुत टेस्टी लगता है। ओ माय गॉड, मेरे नेल्स देखो कैसे हैं, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये टूट गया है। अच्छा मेरी ज़रूर की आदत है ना, मेरा एक किसी किसी की आदत होती है, अगर उनका एक नेल्स टूटता है ना वो सारे तोड़ देते हैं, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है। मेरा एक नाखून टूटता है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे तीसरे नहीं तोड़ती हूँ। ये मेरी नेल्स बढ़ गए हैं, अभी कट करना है मुझे आजकल नेल्स बड़े हुए बिल्कुल पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। तो ये देखो मेरा चोखा कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके, और पता नहीं कैसा बना होगा। मम्मी ना इसमें थोड़ा सा क्या है खट्टा भी डालती है, बट मैंने खट्टा नहीं डाला, क्योंकि खट्टे से क्या है ना मेरा गला ख़राब होता है, नींबू से आई मीन बहुत ज़्यादा नहीं खाती मैं खट्टा वट्टा। बाकी ये देखो दाल चावल के संग बहुत डिलीशियस लगता है गाइस, तो आपने अभी तक नहीं खाया ना तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको ऐसे ही ढक के रखा था, बच्चे आएंगे तो बच्चे आएंगे क्या, फ़िलहाल अभी मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी कैसा क्या है। पूरी कहानी तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि मेरा लंच है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ किचन से बाहर। हे गाइस, सो अभी मैं आपको बहुत देर के बाद मिल रही हूँ, और मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, टाइम कितना हो रहा है। तो ये देखिए 2 बजने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बज चुके हैं, 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ। और हाँ मैं अभी कहाँ जा रही हूँ, ये मेरे हाथ में की वगैरह है, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। ठीक है, और मैं गाड़ी चला के नहीं जाऊँगी, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरे पैरों में तकलीफ़ है,
और अभी भी होती है। खैर छोड़ो उसको। तो मैं गाड़ी चला के नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ ऑटो करके। ऑटो लूँगी और उसके बाद फिर बच्चों को मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। सो आई होप अभी तक आप व्लॉग एंजॉय कर रहे हो मॉर्निंग से लेकर अभी तक आप एंजॉय कर रहे हो। तो अभी मैं चल रही हूँ बच्चों को लेने और बच्चों को लेकर आती हूँ। और जब तक का मैं जा रही हूँ तब तक के आप लोग फटाफट से लाइक छाप दीजिए, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। सो उसको ज़रूर प्रेस करना। सो चलो चलते हैं बच्चों को लेने, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ, आप लोग को भी लेके चलती हूँ। और गाड़ी तो है घर पे लेकिन मैं नहीं चला सकती, तो आज मैं जाऊंगी ऑटो करके। और इनके पापा भी, बच्चों के पापा भी, मतलब मेरे हस्बैंड घर पर नहीं हैं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, निकलते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वरना बच्चों को वेट करना पड़ेगा। खैर मैंने स्कूल में फ़ोन कर दिया है मैडम को, मैंने बता दिया है कि मैं लेने आ रही हूँ और हो सकता है थोड़ा मुझे लेट हो जाए, तो बच्चों को आप बैठा के रखना ऐसे करके। सो ये सारी बातें हैं। चलो लॉक वगैरह कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको रास्ते में। अच्छा, ऑटो यहाँ से ना थोड़ा दूरी पे करना पड़ेगा ऑटो, हमको यहाँ से नहीं मिलेगा। जब मैं अपनी पूरी गली पार कर लूँगी, वो गली भी गली से पार करके गली के बाहर जाके, मतलब पार करने का मतलब गली के बाहर जाऊँगी, तब मुझे ऑटो मिलेगा, ठीक है। एक ऑटो यहाँ खड़ा है दरवाजे के सामने, लेकिन पता नहीं किसका है। और एक ऑटो अंकल हमारे इधर रहते भी हैं, तो मैं वहाँ भी गई थी उनसे पूछने। उन्होंने बोला कि वो आज ही मतलब कहीं बाहर गए हुए हैं। तो खैर क्या करूँ मैं, पैर भी ठीक नहीं है, पैरों में भी पेन है, तो लेकिन क्या करूँ, बच्चों के खातिर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से ये गली पूरी पैदल पैदल जाना है और फिर वहाँ से ऑटो करके स्कूल की तरफ जाना है। बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है एक माँ। चलो निकलते हैं, फिर मिलती हूँ रास्ते में। लॉक वगैरह कर लूँ, ठीक। लॉक मैंने लगा लिया है, और लॉक को खींच के देखना कि लॉक सही लगा या नहीं। हम इंडियंस की पहचान है, यस सही लगाया है। चलो लॉक चेकिंग कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉक चेक करना ज़रूरी है। होता है ना कि सही से लगा, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, शायद इसीलिए होता होगा। चलो डोर खोलते हैं, मिलती हूँ आपको सीधे रास्ते पे। पैदल पैदल चलना है, पैर में दर्द है, मेरी परछाई, चलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखो गाइस कितना ज़्यादा रश है, कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है, कोई गाड़ी वहाँ से आ रही है। और अगर मैं इसकी वॉइस आपको सुनाती ना, चैपो हो रखी थी बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता भी है। सो ये वाला ऑटो भैया है, इनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 सालों से जानती हूँ। और फिर मैंने इन्हीं का ऑटो रिज़र्व किया और मैं ये ऑटो भैया के साथ इनको मतलब लेके जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑटो में अब बैठ चुकी हूँ। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं बच्चों के स्कूल। सो ये भैया को पता है मैं कैसे जानती हूँ, मैंने सोचा पहले आप लोग को यही बता देती हूँ, आप लोग सोचोगे कैसे जानती हूँ मैं। जो मेरा बेटा है ना केशव, वो पहले जिस स्कूल में पढ़ता था तो उस स्कूल में ना ये वाले भैया वैन चलाते थे। तो हमारे घर आते थे और बच्चों को घर से ही रिसीव करते हो, सब तो आपको पता ही है आप लोगों को। सो इनको मैं तब से जानती हूँ और ये ना मेरे केशव को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और केशव जब उस स्कूल में पढ़ता था, पुराने स्कूल में, तो ये ना भैया के साथ में ही बैठता था, बगल वाली सीट में, मतलब जो ड्राइवर के बगल में होती ना
वहाँ पे बैठता था। सो ये भैया को हम 3-4 सालों से जानते हैं। तो अभी भी ये बीच में भी आते थे वैन लेके, तो हमेशा पूछते रहते केशव को, केशव कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, केशव क्या ऐसा वैसा पूछते। मैं यहाँ पे उनको रास्ता बता रही थी, ये मुझसे कह रहे थे कि मुझे उस स्कूल का रास्ता नहीं पता है, कहाँ पे है वो स्कूल। तो मैं वही उनको बता रही थी, भैया ऐसा वैसा ऐसे करके यहाँ चलो वहाँ चलो। सो वो एरिया तो वो जानते हैं, लेकिन उनको स्कूल इसी जगह पर है वो उनको नहीं पता है। तो मैं उनको वही बता रही थी। सो वही मैं इनसे पूछ भी रही थी, भैया आपने अभी ये यहाँ पे मुझे मतलब जब भी मैं आती हूँ बाहर इस तरह से, तो जब अपने घर से बाहर आती हूँ तो मुझे ये ऑटो लोग यहाँ पे दिखते हैं। और अभी जब हम वहाँ नेपाल गए थे ना, तो स्टेशन तक हम लोग इन्हीं के ऑटो से गए थे। तो अभी जब बाहर निकलती तो दिखते हैं भैया। तो ये बोल रहे थे कि अब मैं किसी स्कूल की वैन वगैरह नहीं चलाता, अब मैं अपनी पर्सनल ऑटो है मैं यही चलाता हूँ। इनकी अपनी पर्सनल वैन भी है। तो बस चलो भाई। सो ये देखो यहाँ पे भैया, और ये मेरे ख्याल से इनके कोई रिश्तेदार वगैरह थे शायद, या फिर पता नहीं फ्रेंड थे, मुझे नहीं मालूम इनके बारे में। तो मैं ये पूछ रहे थे, हस्बैंड को भी पूछ रहे थे, केशव को बहुत पूछते हैं। होता है ना कि किसी किसी बच्चों के से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो वैसे ही इनका केशव से भी है, बहुत बहुत ज़्यादा वो केशव को वो करते हैं। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगा हुआ है, तो आप लोग को मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि ना बहुत दिक्कत हो रही है मुझे वॉइस ओवर करने में भी, बहुत जुकाम लगा हुआ है। तो बस मैंने ना यहाँ पे क्या है कि आप लोग के साथ पूरा रास्ता शेयर किया है। मैंने कहा चलो आप लोग को दिखाती हूँ कि बच्चों का स्कूल कितनी दूर है। अभी मैं ये तो नहीं बता सकती कि बच्चों का स्कूल इतने किलोमीटर है, ऐसे किलोमीटर है, ऐसे करके, बट आपके साथ पूरा रास्ता शेयर कर रही हूँ, तो आपको भी कुछ तो मतलब हिंट मिलेगा कि बच्चों का स्कूल कितना दूर होगा, है ना। तो बस यही है। और अभी घर पे थे नहीं, इनके पापा नहीं थे, और भाई है, तो भाई भी अपने किसी काम से गया हुआ है बाहर। तो इसी वजह से मैं अकेली थी, तो इसीलिए मैं आ गई बच्चों को लेने। वैसे तो मेरा भाई आता है लेने के लिए, फ़िलहाल मैं आ गई हूँ। इसलिए भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा था दीदी ले आना आप बच्चों को, क्योंकि मैं अभी इस टाइम ऐसे ऐसे हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मैं पहले भी जाती थी लेने, लेकिन अभी कंडीशन दूसरी थी ना, मैं नहीं, पैरों की वजह से बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने बोला मैं ले आऊँगी, परेशान मत हो। सो मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये इतना ज़्यादा ग्रीनरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। होगा किसी का खेत वगैरह होगा, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये रास्ता भी शेयर किया जाए। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है, आपको आज के व्लॉग में कुछ भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ गाइज़ लाइक ज़रूर छापिएगा। और बस आपको अंगूठा रख के छापना है लाइक के उसमें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। सो मिलती हूँ मैं आपसे बच्चों के लेने के बाद। सो यहाँ पे अभी बच्चे हमारे मिल चुके हैं मुझे। मैंने बच्चों को स्कूल से लिया, फिर बच्चे पूछ रहे मम्मी मामा जी नहीं आए, मामा जी नहीं आए। मैंने कहा नहीं बेटा, बच्चे मतलब आज मामा जी को थोड़ा काम था, तो वो अपने काम से गए हुए। यहाँ पे मुझे देखो, मैं यहाँ पे बच्चों को पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी बच्चे नहीं आ रहे तो कभी मैं नहीं दिख रही, कभी मैं दिख रही तो बच्चे नहीं दिख रहे, इस टाइप से मतलब रिकॉर्ड हो रहा था। तो ये देखो, और बच्चे यहाँ बैठे। अच्छा इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि मुझे खुद अपने बच्चों को देख के इतनी ज़्यादा मतलब दया आती है कि मेरे बच्चे क्या बोलूँ, लेकिन स्टडी भी तो ज़रूरी है, यही तो इनकी लाइफ है और अभी स्टार्ट हुई है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने केशव से बल्कि पूछा भी, मैंने केशव थक गए हो क्या? बोलता है नहीं मम्मी। अच्छा केशव को स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है, टच वुड और यहाँ पे नंदिता है, तो मैंने नंदिता जैसा बड़ा करता है वैसे ही हमेशा छोटा भी करता है। तो मैं नंदिता से भी पूछ रही, नंदिता थक गई हो क्या? कह रही नहीं मम्मा मैं नहीं थकी हूँ। दोनों बच्चे मेरे कह रहे हैं आप नहीं थके। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग थके नहीं हो। और नंदिता सो रहे कि जैसा कर रही थी, कह रही है मम्मी मैं यहाँ सो जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा ऑटो में कोई सोता है क्या? सो इस तरह से बच्चों को लेके मैं घर जा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे
सब यहाँ से भी अब बस निकले हैं स्कूल से बच्चों को लेके, और अब सीधे घर जाएंगे। घर जाके फिर देखती हूँ ये व्लॉग में कंटिन्यू रखती हूँ या फिर क्या, ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे मैं मस्त ब्लॉगिंग हो रही है, बस आप लोगों को शेयर करती जा रही हूँ रास्ता आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे बच्चे भी बगल में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है बच्चे थक चुके हैं, लेकिन बच्चों को देखो इतनी एनर्जी रहती है। सुबह मतलब मेरे बच्चे वही, जब मैं उठती हूँ ना उसके थोड़ी देर बाद बच्चों को उठा देती हूँ, 5:45 बजे 5:30 बजे, क्योंकि बच्चों को ना सुबह उठा दो सो मतलब अगर थोड़ा लेट उठाओगे तो फिर लेट ही होता चला जाता है, क्योंकि ब्रश कराने में और उनको ब्रेकफास्ट कराने में ये सब में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं बच्चों को सुबह ही उठा देती हूँ अपने साथ ही। तो वो उठे हुए हैं सब 5:30 बजे से, और अभी यहाँ पे टाइम भी दोपहर का काफ़ी टाइम हो गया था। आप लोगों ने देखा था घर में ही मुझे 2 बज गए थे, और अभी मैं इतना लंबा रास्ते से आई, फिर आप लोग समझ सकते हो टाइम कितना हो रहा होगा। तो बताओ इतना टाइम तक बच्चे वो भी स्टडी कर रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं थके, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो बस यही है, अब लेके चलते हैं अपने बच्चों को घर ले जाके बच्चों को फटाफट से लंच वगैरह कराऊंगी। और लंच करते करते ही बस कोचिंग का टाइम हो जाता है केशव का, तो उसको तो बिल्कुल भी, केशव को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता खेलने का या कुछ और वो कर सके एक्टिविटीज़। वो अभी सीधे यहाँ से जाएंगे ट्यूशन। तो अभी यहाँ पर मैं अपनी घर के पास की गली में भी आ चुकी हूँ, और अब सोचती हूँ कि व्लॉग का भी यही एंड कर दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि व्लॉग काफ़ी लेंदी भी हो गया है। और ये जो है ना, ये आप गली जो देख रहे हो, बस मैं अपने घर के बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। अभी 1-2 मिनट में हमारे घर की जो मेन गली है वो भी आ जाएगी। मतलब मैं अभी अपने ही एरिया में हूँ, ये आप समझ लो। तो ये देखो नंदिता को कैसे कर रही है तो चलो, आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस लाइक छाप देना, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जुकाम बहुत ज़्यादा लगा है तो वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये हमारे घर की गली है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। अपना बहुत सारा ख्याल रख